हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज मैं पार्ट 21 की एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आप भी पसंद आए। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें हीरोइन को दिखाया जाता है डिपार्टमेंट चेंज करने की, मतलब वो जो चेंज करेगी अपना जो कोर्स वगैरह, वो एप्लीकेशन लेके आई होती है सर के पास। एंड सर उसको बोलते थे कि अगर तुम नहीं चाहती ये कोर्स, तो तुम दूसरा वाला लेना चाहते हो कि तुम कर सकते हो, बट वन कंडीशन, तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड उसमें तुम्हें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो फिर हमारी हीरोइन मतलब उदास थोड़ा हो जाती है, बोलती है ठीक है ओके सर, ऐसे बोल के वो बाहर आ जाती है। एंड सी लुक्स लाइक वेरी सैड सो तो सैडी सैडी आ जाती है बाहर। एंड जैसे थोड़ा पूरा बाहर आ जाती है ना, तो उसकी जो असली रंग जो होता है मतलब एकदम खुशी के मारे जंप करने लगती है। मतलब वो जो चाहा था, जो चाहती थी, वो उसको जैसे वो मिल गया हो, वो बहुत खुश होती है, लाइक आज़ाद पंछी तो वहीं पे हमारा हीरो भी खड़ा होता है और उसको देखे तो वो एकदम से स्माइल कर रहा था। चलो फाइनली उसने अपना मेजर चेंज ही कर लिया, बिकॉज उसको वो बहुत नीडेड थी। मतलब उसका वो पैसन नहीं था, जो जिसका पैसन होगा उसमें से अगर वो करियर अपना स्टार्ट करे तो वही बेहतर है। तो वो तो उसको देख के एकदम हंस रहा होता है। तो ये सीन करके हमें दिखाया जाता है लिन कातो को, जो कि अपना स्टडी कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर जो उसके रूममेट होते हैं, वो अपने जो ग्रुप चैट होते हैं उनके, तो वहाँ पे देख के बोलते हैं यार सामने में वो ट्रांसफ़र कर रही है, ऐसे कैसे वो कर सकती है। तो ये सुन के तो हमारा लिन का तो फटाफट उसको फ़ोन कर देता है एंड बोलता है यार सामने में तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो सामने में बोलते हैं हाँ यार तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। हाँ बोला यार ये तुम्हें क्या लेना देना, मैं कर रही हूँ, मेरा मर्जी, मेरी डिसीजन, तुमसे क्या मतलब। नहीं तुम ये नहीं कर सकती, ओके, मुझसे बिना पूछे तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो हमारे सामने में तो फ़ोन रख ही देती है, उसका काट देती है। यार ये तो पूरा गुस्सा आ जाता है, मुझे बिना पूछे ऐसे कैसे ट्रांसफ़र मतलब कर रही है बोल कर फिर हमारे सामने में को दिखाती है जो कि वो अपना स्टडी कर रही होती है। तभी वो अपनी फ्रेंड को पूछती है कि यार जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है जो फैशन डिपार्टमेंट में, तो वो लास्ट का एग्ज़ाम जो होगा, तो उसमें क्या क्या एक्चुअली क्वेश्चन क्या होगा, मतलब हमारे मेंस और वुमेंस के जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, तो डिफ़िकल्ट कौन सा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये जो मेंस के जो ड्रेसेस वगैरह होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो बोले यार कैसे ना, हाँ तुम्हें पता नहीं कि वो जो नक्चड़ी होती है, बोलती तुम्हें पता नहीं है क्या उसके ड्रेसेस बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होती है बोल के। तो सामने में अपनी फ्रेंड से पूछते, तो वो बोलते हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या। हाँ यार कितना डिफ़िकल्ट है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों फैशन डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पे सब चेक करने लगते हैं। एंड सामने में बोलते यार ये मेंस जो वेयर होते हैं वो कितना सारा डिफ़िकल्ट है, हमारे पास तो मैनिक्योर भी नहीं है, क्या मुझे ख़रीदना पड़ेगा। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि नहीं यार तुम ये ख़रीद नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वैसे भी ये भी नेसेसरी नहीं है, तो ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर सामने में बोलते तो हम क्या करें। तो वहाँ पर एक तो मैनिक्योर रखा होता है, तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड चली जाती है, बोलते ये खाली है जी, पर ये उसका होता है, मतलब वो जो नक्चड़ी होती है उसका होता है। तो तभी वो नक्चड़ी आ जाती है और बोलती है मेरे मैनिक्योर पे हाथ मत लगाना। तो फिर ये बोलते हैं मुझे लगाने की कोई शौक भी नहीं है, बस यहाँ पे रखा होता है, बस देख ही रही थी। तो फिर वो अपना मैनिक्योर को उठा के वहाँ से ले जाती है। तो दोनों में थोड़ा सा बहुत कुछ बहस होने लगता है। तो सामने में उसको खींच के ले जाते हैं, बोले रहने दो ना, हम कुछ और सोच लेते हैं। फिर दोनों सोचने लगते हैं हम क्या करें। तो फिर सामने में बोलते देखो मैंने अभी तक तुम्हारे फैशन डिपार्टमेंट में एंटर नहीं की हूँ, तो यहाँ पे लोगों को ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होगा। तो उसके फ्रेंड पर ठीक है कोई बात नहीं, हम दोपहर को आएंगे, दोपहर में और एक क्लास स्टार्ट होता है एंड तभी कोई नहीं होता है, तो तुम आराम से बना सकती हो ना। वो तो ठीक है, बट हम मॉडल कहाँ से लाएंगे। तो फिर उसके फ्रेंड बोलते मेरे पास एक आइडिया है एंड सीधा पहुंच जाते हैं हमारे हीरो के दोस्त के पास। तो वहाँ पे सामने में तो उसको बोलती तो है, बट वो तो मना कर देते। बट हमारी सिया तो बहुत ही स्मार्ट होती है, वो तो ऐसा ट्रिक लगाती है कि वो एकदम से मान जाते हैं। तो फिर उसके साथ वो आ जाता है, फिर वो हमारे सामने में की मॉडल बन जाते हैं। एंड हमारी हीरोइन जैसे वो ब्लैक कलर का कपड़ा लेके उनके पे डालती है, तो फिर बोलते हैं यार तुमने कभी थ्री डी कट नहीं किया है क्या, तुम्हें पता नहीं पहले ग्रे कलर का यूज़ करना चाहिए ना कि ब्लैक कलर। तो बोलते ओह हाँ मैं भूल गई थी। फिर वो ग्रे कलर का लाती है और उनके पर डाल देती है, और जैसे वो जो पिन होते हैं उसको लगाने जाती है, बोलते यार तुम तो बी केयरफुल, तुमने कभी किया नहीं, मुझे लग जाएगा तो बोले हाँ हाँ मैं ध्यान रखूँगी। तो तभी क्या होता है ना, हमारे सीनियर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मतलब हमारा हीरो।
एंड बोलते हैं क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुलाए। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो बोलता है कि थैंक गॉड तुम फाइनली यहाँ पर आ गई, चलो तुम अभी हमारे सामने में गए था मॉडल बन जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे तो कुछ काम है। हाँ मॉडल मॉडल क्या होता है, बस कुछ नहीं, तुम यहाँ बस खड़ा होना है और जो भी करना है सामने में करेगी। तो ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों हीरो हीरोइन बस टुक टुक करके एक दूसरे को देखते रहते हैं कि क्या बोले क्या नहीं। तो फिर आके वो सीनियर मतलब हमारा हीरो बोलता है कि मुझे क्या करना होगा। तो हीरोइन बोलती है कुछ नहीं, आप यहीं पे खड़े हो, मैं देखती हूँ। ऐसे बोल के वो उन पर वो जो ग्रे कलर का कपड़ा होता है वो डाल के सब चेक करने लगती है, मतलब उनका माप लेने लगती है कि कहाँ से कितना होगा, कैसे करने से कितना अच्छा से आएगा। और ये सब देखे तो हमारा हीरो एकदम से सॉफ्ट हो जाता है, मतलब हमारे हीरो ने उसकी इतनी क्लोज होती है, मतलब क्लोज होकर उसका सब कुछ मेजरमेंट लेने लगती है। तो हमारे हीरो का बॉडी तो एकदम जैसे बंद ही हो जाता है, चुपचाप बस उसको घूर घूर के देखे जा रहा होता है। एंड उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं, बस उसको इतना अच्छा लग रहा था वो मोमेंट। फिर नेक्स्ट डे भी हमारा हीरो हीरोइन के पास जाता है एंड पूछ रहा है कि आज क्या करना बाकी है। बट हीरोइन बोलती है कुछ नहीं, आज बस आपको पहना है जो मैंने बनाई हो और देखना है कि कैसा कितना कहाँ दूर गया। तो हीरो बोलता ठीक है। फिर हमारे हीरोइन उनको वो जैकेट को पहना देते हैं जिसमें हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है। अरे हीरोइन बोलती है वाह ये कितना हैंडसम लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो बहुत ही रोना आ रहा है। तो फिर तभी हमारे सीनियर बोलते क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। हाँ सब तो ठीक है बट थोड़ा बहुत बाकी है। फिर पूछते हैं कि आपकी जो फ्रेंड है वो कहाँ है, एक्चुअली मुझे उनको पैसे देना था, वो एक्चुअली ये जो मॉडल बनने के लिए वो उनको पैसा देने वाली थी। तो बोले नहीं वो बस ऐसे ही जोक कर रहा है ना। नहीं मुझे तो नहीं लगता कि वो जोक करने वाले थे, तो नहीं वो एक्चुअली में जोक कर रहे थे। तो फिर हीरो बोलता है अच्छा सामने में अभी मैं चलता हूँ, एग्ज़ाम है तो मुझे प्रिपरेशन करना है। तो सामने में बोलते ठीक है सीनियर फिर मिलता है। तो हमारा सीनियर बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि एक पेंटिंग को देख रहा होता है एंड नीचे उसका एंड सामने में का साइन होता है, मतलब नाम लिखा होता है। एंड ये देखते कि वो बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। एंड तभी जो उनका फ्रेंड हुए तो वो भाग के आता है एंड बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया। एंड वो और जो सीनियर होती है वो बोलते हैं तुम तो आर्ट क्लब में नहीं हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है एक्चुअली सामने में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसलिए मुझे आपके प्रेसिडेंट ने बोला था कि मेरे आके यहाँ पे हेल्प कर दो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिर हम जो वो सीनियर होती है वो पूछते हैं क्या ये सच है। तो हमारे हीरो बोलता है हाँ वो सच है। तो फिर बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, और तुम यहाँ पे ज़्यादा टाइम मत रहना ओके। तो फिर उसका फ्रेंड बोलता है हाँ हाँ क्यों, मैं थोड़ा टाइम ही यहाँ पे रहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगा। तो इससे निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन को जो कि लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होती है एंड तभी लिंक है तो वहाँ पर आ जाता है एंड बोलता है कि तुम 2 दिन से क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही थी, कहाँ थी। तो हमारी हीरोइन बोलती है एक्चुअली मैं क्लॉथ्स वगैरह ये सब डिज़ाइन कर रही थी। क्या तुम कपड़े वगैरह डिज़ाइन करती, ये क्या बात है, तुम सच में ट्रांसफ़र कर रही हो। हाँ मैं कर रही हूँ। तो हमारी लिंक कहता थोड़ा सा जोर से बोला तो बोल देता है। तो हीरोइन बोले यार ये लाइब्रेरी है, आहिस्ता से बोलो चिल्लाओ मत। तो लिनका तो बोलता है देखो मैंने तुम्हें जो भी किया था, मतलब जो भी बुली करता था मैं अभी नहीं करूँगा, पर तुम ट्रांसफ़र मत करो ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं देखो मैं करूँ या फिर ना करूँ ये तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से जाओ। तो फिर वो बोलता है ठीक है तुम पढ़ाई करो ना, ओके पढ़ाई करो, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें एक मील देता हूँ, तुम खाओगे तब तो तुम इतने सारा पढ़ाई कर पाओगे। बट हमारी हीरोइन उसको मना कर देती है, बोलती है ये सिर्फ मेरे लिए बाद में ब्रेड ले आके मैं उसी को खा लूँगी। तो ये सुन के तो हमारा हीरो थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है। फिर उसको वो मूवी का टिकट देता है एंड बोलते हैं चलो ठीक है एटलीस्ट मूवी के लिए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करोगी। तो फिर बोलता नहीं मुझे नहीं जाना। तो इसमें तो हमारा हीरो मतलब हमारा लिंक है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है सामने वो तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो,
तो सामने बोलती है यार तुम मुझे पढ़ाई करना है तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ पे तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम यहाँ से जाओ। तो फिर वो कुछ बोलता नहीं, वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। एंड जाते टाइम सामने से हमारी हेसन आ रही होती है एंड हेसन देख के बोलती है लिन काय तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लिन काय तो बोलता है एक्चुअली मैं खाने जा रहा हूँ। तो फिर हेसन बोलते हैं ठीक है खाने जा रहे तो मैं भी जाती हूँ, मुझे भी जोरों से भूख लगी है। तो एक्चुअली ना अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मीन्स तुम मुझे देना ओके। तो लिन काय तो बोलता है क्या तुम सामने के लिए ब्रेड लेके जा रही हो। तो वो बोलते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता। ना नहीं बस ऐसे ही गेस कर रहा था। तो फिर हमारे हिस्से को पता चल जाता है। फिर वो बोलते हैं हाँ ठीक है मुझे मत दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मिल वगैरह, ऐसे गुस्से से जाने लगती है। तो फिर लिनका तो उसको बोलता है हिस्से तुम मेरी हेल्प करो उसको ट्रांसफ़र ना करने के लिए। तो हमारी हिस्से बोलते तुम खुद ही ट्राई कर लो, मुझे मत बोलो। और हमारी हिस्से बात से गुस्से से चली जाती है हमारे सामने में के पास। और यहाँ पर हमारा लिनका तो भी बहुत चला जाता है। फिर हेसन जब ब्रेड लेके हमारी हीरोइन के पास पहुंचती है एंड हीरोइन बोलती है ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, तुम मेरे लिए ब्रेड ले आई, यू आर माय लवेस्ट फ्रेंड एवर। तो फिर वो बोलता है क्या लिनका तो आया था यहाँ पर ना। हाँ आया तो था, मुझे टिकट दिया कि बोला कि जाओ मूवीज़ वगैरह हम देखते चलते हैं, बट मैंने मना कर दिया डोंट वरी ना, थैंक यू यार तुमने ऐसे किया। तो फिर हेसन बोलती है एक काम करो तुम ब्रेड यहाँ पर मत खाओ, तुम बाहर घूम घूम के खा लो ठीक है। तो हीरोइन बोलती है ठीक है तुम यहीं पे मेरा वेट करो मैं खा कर आती हूँ। तो फिर वो बाहर चली जाती है और बाहर घूम घूम के अपना जो क्वेश्चन पेपर होते हैं मतलब उसको एग्ज़ाम देना होता है उसको पढ़ाई करे, उसको पढ़ भी रही होती है एंड विथ ब्रेड को खा भी रही होती है। एंड वहीं सामने हमारा हीरो भी होता है एंड जैसे हीरो उसको देखता है मतलब वो ब्रेड के साथ साथ वो जो पेपर होते हैं उसको भी खा दे रही होती है। तो ये देखे तो हमारा हीरो एकदम से हंस देता है एंड उसका फ़ोटो खींचने लगता है। एंड तभी उनके पास जो एक सीनियर होती है जो शायद मनी मनी में उसको लाइक करी होती है, वो देख के तो मतलब उसको थोड़ा बहुत ऑड लगता है, ख़राब लगता है कि ये क्यों उसको देख रहा है, उसका फ़ोटो खींच रहा है और कुछ बोलते ही नहीं है। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे सीनियर को जो कि हमारे सामने हमको ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी में पहुंच जाता है एंड उसको ढूंढने लगते हैं एंड ढूंढते ढूंढते फाइनली वो उसको मिल जाता है एंड उसके पास आता है एंड बोलते सामने में। तो बोलते सीनियर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर बोलते नहीं एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं देखा तो आ गया। तो बोलते तुमने इतने सारे बुक्स रखे सब कुछ पढ़ाई करोगे। तो हमारी हीरोइन बोलती है नहीं एक्चुअली ये जो दाचिन जो उनके सीनियर होते हैं हमारे हीरो का फ्रेंड उन्होंने दिया है। तो बोलते हैं उन्होंने दिया है हाँ बाई क्लास सुबह सुबह मुझे देखे गए, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना रिलायबल है बट अभी मुझे लगा शायद बहुत अच्छा है और बहुत ही क्यूट है, वो मुझे देख दिए मुझे इतना केयर कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। तो ये तो सुन के हमारा हीरो मनी मनी यार मैंने दिया, एक्चुअली वो सारे बुक्स हमारे हीरो ने दिया होता है उसके हाथों बट उसको पता नहीं होता हमारे हीरोइन को कि हमारे हीरो ने दिया होता है। तो फिर हमारे हीरो बोलता है ठीक है तुम पढ़ाई करो मैं जा रहा हूँ। तो हीरोइन बोलती क्या हुआ उसने आपको पढ़ाई नहीं करना है यहाँ पे। तो फिर बोलता नहीं मुझे एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे जाना है। एंड जैसे वो जा रहे होते हैं तो उनको कुछ याद आता है एंड अपने बैग से वो निकाल के उसको जो रिफ्रेशिंग का पैच होता है वो उसको दे देते हैं, बोलते ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। तो हीरोइन थैंक यू बोलती है और हमारे सीनियर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही हार्ड वर्क कर रही होती है, दिन रात मेहनत कर रही होती है एग्ज़ाम के लिए। फिर जिस दिन एग्ज़ाम का टाइम होता है तो वो जा रही होती है तो सामने जो वॉल होता है वहाँ पे पेंटिंग किया होता है तो वहाँ पे जो कार्टूनिस्ट बनाया गया होता है तो वहाँ पर वो देख के स्माइल कर रही थी बिकॉज ऐसा कार्टून हमारा हीरो ही बनाता है। वो जब छोटे होते थे आई मीन जो स्कूल में थे तभी हमारा हीरो जब कॉलेज आ रहा था तो उसके लिए कुछ बुक्स वगैरह ऐसे रखा होता है वहाँ पर वो स्टिकर्स वगैरह ऐसे बना दिया होता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो एंड यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी आओ, उसके हौसले के लिए बेस्ट ऑफ लक के लिए। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है एंड हैप्पीली वो एग्ज़ाम देने चली जाती है एंड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है एंड हमारे हीरोइन का सब अच्छे से हो जाता है एंड खुशी खुशी वो एंड सिया दोनों ही बाहर आ जाते हैं एंड हमारी हीरोइन बोलती है चलो हम पार्टी शार्टी करते हैं मूवी देखने जाते हैं।
हिसन को बुला देती हूँ, फिर हम तीनों मिलके जाएंगे मूवी देखने के लिए। तो श्रेया बोलती है, अरे मत बुलाओ, वो तो ऑलरेडी सिन्नी के साथ देख चुकी है। तो सामने बोलते तो क्या करे, इस टिकट का फेंक दे क्या। तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो गुस्सा करने लगी, अरे पागल हो गए, दिमाग ख़राब है क्या, उसको फेंकोगे क्यों, तो दिमाग का इस्तेमाल करो। या जाके तुम सीनियर से पूछो ना वो जाएंगे या नहीं, उनसे पूछो, देखना वो ज़रूर बोलेंगे जाने के लिए। तुम ऐसे कैसे बोलते हो उसको फेंकना, पता नहीं कब तक तुम्हें और हिसन को ज्ञान देती रहूँगी, थोड़ा सा तो दिमाग का यूटिलाइज करो। तो ये सुन के तो हमारी हीरोइन बोलती है, हाँ ये भी सही बात है, मतलब उसका दिमाग का बत्ती जल गई। तो फिर बोलते हैं, हाँ तुम मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड हो, इतना केयर करते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुम्हें मैं एक मिल्क खिलाऊंगी, ओके, वो भी बड़ी वाली। फिर बोलते नहीं मैं डाइट पे हूँ ना, थोड़ा सा तो खाओगे ना ना, ओके ओके तुम्हारे लिए मैं खा लूँगी। एंड ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।